ये है दिल्ली दर्पण। वो विधायक प्रेजेंट विधायक भी थे और उनको पार्टी का टिकट मिल चुका था कांग्रेस पार्टी से। वो अब हमारे उम्मीदवार हैं और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे कार्य किए हैं और इसी वजह से फिर मैंने अपना पर्चा नहीं भरा। नहीं, समर्थन मैं दे चुका हूँ धर्मपाल जी को। लिया उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, बिल्कुल विश्वास है। धर्मपाल लाकड़ा जीतेगा और जीत चुका है। खुल के काम किया जी, दिलेरी से काम किया है, कहीं अड़चन नहीं करनी दी, कहीं पे भी खुल के काम किया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका विधानसभा में है और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है, इनका परिचय ये है कि इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में धर्मपाल लाकड़ा के समक्ष जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये खड़े हुए थे, लेकिन अब ये नाम वापस ले चुके हैं। आखिरकार क्या वो वजह रही और क्या धर्मपाल लाकड़ा को सपोर्ट करना चाहते इसलिए इन्होंने नाम वापस लिया या कोई और वजह रही? सारी वजह इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। और गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से जो है गांव का क्या इस बार मूड रहने वाला है, किस तरीके से ये लोग समर्थन कर रहे हैं धर्मपाल लाकड़ा को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार लाकड़ा है जी। लाकड़ा साहब, ये बताइए, आपका जिस तरीके से परिचय हमारे सामने आया कि आपने जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था। मैंने पर्चा नहीं भरा। हाँ, आप खड़े हुए थे। मेरी अब की बार मुंडका विधानसभा में 2015 में मैं कैंडिडेट था, निर्दलीय उम्मीदवार था और 2025 में भी मैं चुनाव लड़ने जा रहा था। जैसे ही हमारे धर्मपाल लाकड़ा भाई साहब को पहले प्रेजेंट में विधायक रहे हैं, झाड़ू से थे, और ये इन्होंने कांग्रेस की टिकट कंफर्म होने के बाद जी मुझे कंफर्म हुआ कि धर्मपाल लाकड़ा जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तब मैंने अपना पर्चा नहीं भरा। क्योंकि मुंडका गांव में जब एक बड़ी पार्टी का टिकट आ चुका है जी, तो निर्दलीय की थोड़ी कम हो ही जाती है, इसलिए मैंने वो पर्चा भरना अच्छा नहीं समझा। फिर भाई हमारे गांव के हैं, पहली बार ये पहले विधायक 5 साल इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखते हुए और एक अच्छी समझ। आपके गाँव के साथ में ही है ना सारा, तो तब भी आप कह रहे हैं कि मैं पर्चा भरने जा रहा था 2025 में। हाँ, 2025 में वो विधायक थे, वो विधायक प्रेजेंट विधायक भी थे और उनको पार्टी का टिकट मिल चुका था कांग्रेस पार्टी से। वो अब हमारे उम्मीदवार हैं और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे कार्य किए हैं और इसी वजह से फिर मैंने अपना पर्चा नहीं भरा, क्योंकि गांव का समर्थन मुझे कम मिलता, जिसकी वजह से मैंने अच्छा नहीं समझा। हम तो चुनाव आगे भी लड़ लेंगे, लेकिन जब वो प्रेजेंट में अच्छा हमारे को विधायक है और हमारे अच्छे काम कर रहा है, हमारे क्षेत्र के काम कर रहा है, तो हमने क्या क्या काम हुआ है? कुछ तो ऐसे आपके मन में कुछ तो ठोट आए होंगे ना कि भाई मुझे लड़ना चाहिए, बाकी उम्मीदवार नहीं कर पा रहे इस काम को। एक्चुअली में क्या था, जो मेरा विजन था यहाँ पे मुंडका विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉपर अच्छे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, भाई स्टेडियम नहीं बच्चों के लिए, कोई ITI नहीं है। मेरा विजन ये था। अब जैसे कि आपने लास्ट मोमेंट में आपने देखा होगा कि भाई धर्मपाल ने वही विजन अपने विकास के लिए जोड़ा है। तो आपको लग रहा है कि जो आपका विजन था वो धर्मपाल लाकड़ा लेकर चल रहे हैं, इसीलिए आपने जो समर्थन वापस ले लिया? नहीं, समर्थन मैं दे चुका हूँ धर्मपाल जी को। लिया नहीं मैंने किसी को वापस। मैं अपना समर्थन धर्मपाल जी को दे रहा हूँ, तन मन धन से दे रहा हूँ। जितना भी सपोर्ट होगा हम अपने क्षेत्र के विधायक के लिए करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे जी। कुछ युवा भी मौजूद है हमारे साथ। मुझे ये बताओ, युवा हो आप लोगों के लिए स्टेडियम नहीं बना, बाकी चीज़ें नहीं बन पाई पिछले 5 सालों में, तो किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार आप लोग? भाई हम तो दिल खोल के और सब कुछ अपना दाव पे लगा के धर्मपाल लाकड़ा जी को समर्थन दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है, पहले आम आदमी पार्टी से थे। और आम आदमी पार्टी जैसी सरकार है, अगर उसको देखा जाए कि लुच्ची लफंगी वाला, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं कि अपना भरना दूसरों का ना देना, उस अगर व्यवहार को लेके चलूँ मैं, तो उन्होंने दिया कुछ नहीं, लेकिन विधायक जी ने किया बहुत कुछ। कि उनकी गर्दन से चीज़ें छीन के लाना और गांव वालों को, कॉलोनी वालों को सुविधाएं देना, वो उन्होंने किया। और मैं यही चीज़ आस रखता हूं कि अगर उस पार्टी से वो बंदा इतनी चीज़ें खींच के ला सकता है, तो कांग्रेस तो एक इंटरनेशनल पार्टी हो गई। कांग्रेस से तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ लेके आ सकते हैं। अब अगर उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, प्लेग्राउंड वगैरह, तो भाई मैं इस चीज़ को मानता हूँ इकलौते वही एक प्रत्याशी हैं जो इस काम को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, बिल्कुल विश्वास है। धर्मपाल लाकड़ा जीतेगा और जीत चुका है जी।
आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सोनू। यही मुंडका में पले बड़े हैं? यस सर। क्या स्थिति में बदलाव देखा है आपने? बदलाव हमने देखा है, पहले भी हमारे यहाँ पे राजनीति रही है, पर जो हमने 5 सालों में जो राजनीति हुई है उसके अंदर जो काम देखा है वो धर्मपाल के उसमें कार्यकाल में। ऐसा तो नहीं है गांव के हैं इसलिए सपोर्ट? नहीं, गांव के नहीं। हाँ? खुल के काम किया जी, दिलेरी से काम किया है, कहीं अड़चन नहीं करनी दी, कहीं पे भी खुल के काम किया। और रही बात स्पोर्ट वगैरह की, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं धर्मपाल लाकड़ा जी। पहले भी स्पोर्ट एक हमारे घेवरा वहाँ पे पास हुए थे, उसमें रुकावट है कुछ, पर उस पे भी लगे हुए मेहनत करके 11,000 बच्चों की यूनिवर्सिटी तैयार करनी है इन्होंने, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसको कामियाब करके छोड़ेंगे। मुंडका के अलावा, मुंडका गांव के अलावा और भी क्षेत्र हैं? हाँ जी, वहाँ पर अभी भी सड़कें खस्ता हाल में है। तो आप लोग कैसे गांव के रूप में कैसे एक समर्थन दे रहे हैं और वहाँ से कैसे कर रहे हैं कि उनका भी सपोर्ट आए इनके लिए? देखो, धर्मपाल जी लाकड़ा जी पहले ही बता चुके, काफ़ी 2 साल कोरोना में उनके बेकार गए। यदि वो 2 साल हमारे बेकार नहीं होते तो हम काफ़ी कामयाब होते। और गांव के जो भी हाथ में या कॉलोनी है, सभी कॉलोनियाँ पक्की है और पानी लाइन, बिजली लाइन सब कुछ कंप्लीट है। कुछ काम बाकी है जो कि हैपनिंग होने के कारण रुका हुआ है, उसको अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं उसी लगन के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसको कामयाब करके छोड़। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? जी, सत्यनारायण। सत्यनारायण जी। यही मुंडका में रहते हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? मुंडके के रहने। मुंडके के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल आपको? बढ़िया माहौल है। हाँ, यहाँ से बीजेपी पार्षद को भी टिकट दिया गया है। 100% जीतते ही है। कौन जीतेगा? धर्मपाल साहब। धर्मपाल जी जीतेंगे। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के पार्षद को भी टिकट दिया गया है? हाँ, दिया है। तो कैसा काम होता है साफ सफाई का? साफ सफाई का तो भाई ऐसा ही होता है। एक बात है मेरी गली में, तो एक वहाँ काटने के लिए वो हफ्ता तक पड़ी रहे, फिर आते हैं उन्हें ठाणे। जी, ये हाल है। तो काम नहीं हो पा रहा है सही से? नहीं, काम नहीं हो रहा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या धर्मपाल लाकड़ा को 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त हो रहा है? पूरा है, समर्थन पूरा है। मैं यही है, थोड़ी विधायक है, डील कर जाते हैं, साफ में, सफाई में, नाले में जो है पूरी दाब आ जाए ना, सारे काम हो जाए। काम हो निगम में भी नहीं किया? हाँ, आ जाए तो और बढ़िया काम हो जाए, मुंडका चमक जाए। और जो अपने कमरदी नगर है, राजधानी पार्क है, मुंडका है, रानी खेड़ा है, यहाँ को खस्ता हालत हो रही है, इनके इनको और जिताया जाए और तो और अच्छा काम हो जाए, पब्लिक को आना जाना का बहुत तसल्ली से काम हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। कब से रह रहे हैं मुंडका में? जन्म से, पैदाइश यही है? पैदाइश यही की है। मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने पैदाइश के समय जब आप खेले होंगे, बड़े होंगे, युवा आए, स्थिति तो क्या बदलाव देखा आपने? कैसी सड़कें, क्या पहले नहीं थी सड़कें, अभी बनी है, इस तरीके से बताया जा रहा है? इसमें 10-5 साल के लिए धर्मपाल जी लाकड़ा जी आए, उससे पहले 10-5 साल के लिए ख़राब हो गया था सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल। और फिर ये केजरीवाल का जो खोखले वादे हैं, इन्होंने भी नुकसान बहुत किया है। फिर ये कोरोना के उससे थोड़ा सा डेवलपमेंट कम हुआ है। बाकी 2.5 साल में विधायक जी ने बहुत काम कराया है। सिर्फ वो जितने काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन वो काम किस वजह से दब गए? एक तो रोहतक रोड की वजह से दब गए, एक फिरनी रोड की वजह से। अगर ये नहीं होता तो कोई एक उंगली भर नहीं उठा सकता था। इसी वजह से ये जो बहुत सारे काम कराए हैं वो दब गए हैं। बाकी अब जब ये आएंगे इसमें इस जीत कर, और जाहिर है आएंगे, तो ये काम हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है गांव के हैं तो इसलिए सपोर्ट करते हो आप लोग कि भाई गांव का आदमी है, गांव के जीता हूँ? मैं कराला में जाता हूँ, कराला वाले बोलते भाई हम अपने गांव के सपोर्ट करेंगे। टिकरी गांव में जाऊँ, टिकरी वाले बोलते हैं हम अपने गांव के सपोर्ट करेंगे। मुंडका में आओ, मुंडका वाले बोलते हैं अपने गांव के सपोर्ट। इसका ये है कि भाई आप जाते तो हैं, रिपोर्टिंग तो करते हैं, वो रोड और गलियाँ देख लो आप। भाई रोड और गलियाँ हो रखी हैं तो फिर हम सही बोल रहे हैं, नहीं हो रखी तो हम गलत बोल रहे हैं। काम नहीं कराया टिकरी में, धर्मपाल जी ने काम नहीं कराया। रोड बने हुए हैं ना, रानी खेड़े में काम नहीं कराया, मदनपुर में काम नहीं कराया, कराड़े में काम नहीं कराया, मीर बिहार में काम नहीं कराया। छः किसी कॉलोनी में 2 गली बनाई, 5 बनाई, 10 बनाई हर एक में। अपना मुंडका विधान कितना बड़ा है, सब में काम करा है। कोई सी गली ऐसे नहीं छोड़ रखी भाई एक आधी गली ऐसी है जो नहीं करा। अब ये टेम 2.5 साल में इन्होंने बहुत काम किया है, तो वो ये बात कह रहे हैं 2.5 साल के बाद में 5 साल मिल जाती है इनको पूरा अपना मुंडका विधानसभा
चमका देती जनता है। इन सब तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मुंडका गांव से आते हैं विशेषकर, और चूंकि जो वर्तमान विधायक है धर्मपाल लाकड़ा वो भी इसी गांव से आते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस गांव से वो कितने भारी मतों से जीत पाते हैं, क्योंकि अब टक्कर जो है सीधे तौर पर ये रहने वाली है कि किस तरीके से बाकी क्षेत्र के लोग और गाँव के लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। मुंडका में विशेषकर ये चीज़ देखी जाती है कि अलग अलग गाँव के लोग अलग अलग व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब इसी के लिए यहाँ पर जाते हैं, कराला में जाते हैं तो वहाँ पर जसवीर कराला को लोग सपोर्ट करते हैं, और टिकरी में जाओ तो वहाँ पर गजेंद्र दरार को सपोर्ट करते हैं, कमरुद्दीन नगर में जाओ तो वहाँ पर लोग जो रामवीर शौकीन उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरी फैसला 8 तारीख को होगा, किसके किस्मत पर ताज, किसके सिर पर ताज आता है, कौन जो है मुंडका की सीट को अपने हाथ ले जा पाता है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सिकंदर के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।